प्लस आपका बेलेंगेनिस है, मिक्सोबोलस कैटिलिया है, मिक्सोबोलस होस्ड्यूरेंगिसिस है, थियोनेसिलियस कैटिलिया है। ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर आपका मिक्सोबोलस मिरिगेला है, मिक्सोबोलस स्पेरिकम है, मिक्सोबोलस रोहिता है। अब आप कहोगे कि यार सर इसके नाम तो मछली की तरह ही क्या है कि आपके हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप इस तरीके से समझिएगा कि आपका क्या है कि मिक्सोबोलस कैथिलिया क्या है कि आपका जो है ना किसी आपकी अफेक्टेड फिश थी, तो जैसे सपोज कतला आपकी अफेक्टेड फिश है किससे, आपकी मिक्सोपोरियन डिजीज से। तो आपकी जब मिक्सोपोरियन डिजीज से कतला अफेक्टेड है, तो जब आप उसको जो है ना वहां से उसका सैंपल लोगे और उसका डायग्नोसिस करोगे, तो वहां पे आपका ये जो है ना प्रोटोजोन मिक्सोबोलस कैथिला क्या है कि आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हर एक प्रोटोजन हर सारी स्पीसीज को अफेक्ट नहीं करता, कोई एक पर्टिकुलर प्रोटोजन एक पर्टिकुलर फिश को अफेक्ट करता है, और एक पर्टिकुलर टाइप की क्या है कि डिजीज क्या है कि आपका काउज करता है। इसी वजह से क्या है कि इसके कई सारे क्या है कि आपके काउजेटिव एजेंट्स क्या है कि आपके बताए गए हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे हम इंडियन बात करें इसके जो है ना मतलब अफेक्टेड फिश की। ठीक है, तो आपकी जो इंडियन मेजर कार्प्स की जो गिल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या है कि आपका इन्फेक्ट करती है विद व्हाइटिश टू क्रीमी सिस्ट। ठीक है, और उसका जो है ना मतलब आईएमसी को क्या है कि आपका अफेक्ट करती है, आईएमसी के पर्टिकुलरली गिल्स को अफेक्ट करती है। तो आपका जो इन्फेक्टेड जो है ना मतलब जो होता है वो आपका व्हाइटिश टू क्रीमिश क्या है कि आपका सिस्ट होता है, जिसकी जो रेंज होती है वो 1 से 4 मिलीमीटर या फिर उससे ज्यादा क्या है कि आपकी रेंज होती है। ठीक है, तो हैवी इन्फेक्शन में जो आपका सिस्ट है वो एक तरीके से काउली फ्लावर शेप क्या है कि आपका एज्यूम कर लेता है। ठीक है, और जो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको एंटायरली क्या है कि आपका ब्लॉक कर देता है, गिल को क्या है कि आपका ब्लॉक कर देता है, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्या है कि म्यूकस का क्या है कि आपका सिक्रेशन होता है। तो ये एक तरीके से हमने सिम्टम्स की क्या है कि जो है ना मतलब बात की। और आपकी जो अफेक्टेड फिश है वो लिथार्जी है। तो डिजीज का नाम हो गया आपका मिक्सोपोरन डिजीज, या फिर इसको व्हाइट स्पॉट ऑन गिल्स एंड स्केल्स के नाम से भी जाना जाता है। अफेक्टिव फीड आपकी इंडियन मेजर कार्प्स। और ठीक है, और आपके सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपके जो गिल्स हैं वो व्हाइटिश टू क्रीमी सिस्ट उस पे क्या है कि आपको देखने के लिए मिलता है, और जो सिस्ट की जो रेंज होती है 1 या फिर 4 मिलीमीटर या फिर उससे ज्यादा होती है। ठीक है, और आपका जो सिस्ट जो जब बहुत ज्यादा हैवी इन्फेक्शन हो तो जो आपका सिस्ट है वो काउली फ्लावर शेप की तरह क्या है कि आपका एज्यूम होने लगता है, और वो आपकी जो एक तरीके से रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको क्या है कि आपका वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, वो ब्लॉक कैसे करेगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो हाइपर प्लेसिया क्या है कि आपकी सिचुएशन क्या है कि आपकी हो जाती है। तो आपकी जो अफेक्टेड फिश है वो क्या है कि आपकी लिथार्जिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मतलब बात की गई है। ठीक है, कि आपका जो काउजेटिव एजेंट्स जो आपके इन सस्टेड स्पोर्ट्स है किस किस के, आपके मिक्सोबोलस बेलेंगेसिस, मिक्सोबोलस कैटिला, या फिर मिक्सोबोलस होस्डूरेंगेसिस, थीलियो हेनेलस कैटिला वगैरह। इसके अलावा आपके गिल्स के साथ साथ क्या है कि आपके जो स्केल्स और बॉडी सरफेस पे भी क्या है कि ये सिस्ट क्या है कि आपके बहुत ज्यादा हैवली इन्फेस्टेड होते हैं, किसके, मिरिगला और रोहिता के। तो आपकी जो अफेक्टेड फिश है वो लिथार्जिक होती है। ठीक है, और उसमें अल्सरेशन वगैरह होता है, तो उसकी जो काउजेटिव एजेंट्स है सीरिनस मिरिगला की अगर बॉडी पे या फिर उसके स्केल्स पे इंफेक्शन होगा तो वो मिक्सोबोलस मिरिगेली है, और मिक्सोबोलस स्पेरियम मिक्सोबोलस रोहिता। तो और ज्यादा तो इसमें डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अब अगर इसके कंट्रोल मेजर्स की अगर मैं बात करूं, तो आप जो है ना जो स्पोर्ट्स हैं वो फिश पॉन्ड में क्या है कि आपके एंटर ना करे, उसको आप कंट्रोल कीजिएगा। जो आपकी फ्राई का एज ग्रुप है उसको सेग्रीगेट कीजिएगा, जोनाइल्स को क्या है कि आप सेग्रीगेट कीजिएगा। तो ये क्या है कि आपके कुछ काउजेटिव एजेंट्स क्या है कि आपके होते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे हेलीमेंथ की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट इज आपका डेक्टाइलोगायरस एंड सेकंड इज आपका गायरोडेक्टाइलस। तो डेक्टोलोगायरस या फिर आपका जो गायरोडेक्टाइलस है, जैसे आपका जो गायरोडेक्टाइलस है ये स्किन को अफेक्ट करता है, और डेक्टाइरोगायलस आपका जो है ना गिल्स को अफेक्ट करता है। इसका ध्यान रखिएगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका डेक्टाइलोगायरस है ये आपका किसको अफेक्ट करता है बच्चों, गिल को, और आपका जो गायरोडेक्टाइलस है वो आपका स्किन को अफेक्ट करता है। इसका याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो डेक्टारोलोगायरस या फिर गायरोडेक्टाइलोसिस है ये किसको अफेक्ट करते हैं, ये हेलीमेंथ। तो आपकी जो फ्राई फिंगरलिंग है,
इंडियन मेजर कार्प्स की, उनको क्या है कि आपका अफेक्ट करते हैं। अब बात कर रहेंगे हम डेक्टाइलो गायरस की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये गिल को अफेक्ट करता है। तो गिल क्या है कि आपका फेड होने लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन होने की वजह से गिल की क्या है कि आपकी फेडनिंग क्या है कि आपकी होती है। अगर आप बात करोगे गायरोडेक्टाइलस की, तो देयर इज ए आपकी फेडिंग ऑफ द नॉर्मल बॉडी कलर। तो मैंने बताया ना, गायरोडेक्टाइलस स्किन को अफेक्ट करते हैं। एंड आपके जो नहीं, गायरोडेक्टाइलस आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं, और डेक्टिलोगायरस आपके जो है ना गिल्स को अफेक्ट करते हैं। तो डेक्टिलोगायरस में क्या है कि आपका जो गिल्स है वो फेड हो जाएगा। और गायरोडेक्टाइलस में क्या है कि आपकी जो नॉर्मल बॉडी कलर है उसकी क्या है कि आपकी फेडनिंग हो जाएगी। स्केल्स की क्या है कि आपकी ड्रॉपिंग हो जाएगी, और बहुत ज्यादा एक्सेस में क्या है कि म्यूकस क्या है कि आपका सिगरेट क्या है कि आपका होने लगेगा। ठीक है, तो ग्रोथ का क्या है कि आपका रिडक्शन होगा, और ठीक है, और क्या है कि आपकी मोर्बिडिटी होने लगेगी आपके अफेक्टेड फिश में। तो ये क्या है कि आपका है, मतलब एक तरीके से दोनों ही बीमारी लगी, गायरोडेक्टाइलस और डेक्टरलगारस। तो दोनों में क्या है कि आपकी ग्रोथ का रिडक्शन होता है, मोर्बिडिटी होती है अफेक्टेड फिश में, दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो ये आपका जो है ना हो गया। अब इससे छुटकारा कैसे क्या है कि आपका पाया जाता है। ठीक है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या है कि आप 3 से 5% NaCl नमक के पानी में क्या है कि 10 से 5 मिनट क्या है कि बात का ट्रीटमेंट दीजिएगा, या फिर 100 mg/L फॉर्मेलिन में क्या है कि उसको ट्रीट कीजिएगा। तो या फिर KMNO4 में क्या है कि आप 5 mg/L के हिसाब से, या फिर 25 mg/L फॉर्मेलिन के हिसाब से KMNO4 क्या है कि आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो यू गेट जो है ना, आप क्या है कि आप जो है ना छुटकारा क्या है कि जो है ना मतलब पा जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक स्पॉट डिजीज की। ठीक है, तो ब्लैक स्पॉट डिजीज की क्या है कि जो है ना मतलब हम बात करेंगे, तो आपकी जो IMCs है, या फिर जो आपकी एक्सोटिक कार्प्स है, हाइपोथैलेमिक स्मॉल एम्फिट्रिस। ठीक है, तो उसको क्या है होती है, मतलब एलिमेंट क्या है कि इसका काउजेटिव एजेंट्स है। और इसके काउजेटिव एजेंट्स की क्या है कि अगर बात की जा रही है, तो आपका IMCs और जो आपकी एक्सोटिक कार्प्स हैं, ठीक है, उनको क्या है कि आपका अफेक्ट करती है। और एक ब्लैक कलर का ओवल स्पॉट क्या है कि बॉडी सरफेस पे क्या है कि आपका उसका क्या है कि आपका सिम्टम्स क्या है कि आपका होता है। ये कुछ नंबर्स में क्या है कि आपके होते हैं। जो आपके अफेक्टेड फिश है उसका ग्रोथ का क्या है कि आपका रिडक्शन क्या है कि आपका जो है ना मतलब होने लगता है। और अगर इसके एक पर्टिकुलर काउजेटिव एजेंट्स की मैं बात करूं, तो आपकी जो डिस्प्लोस्टोमस पिगमेंटाटा है, ठीक है, या फिर आपकी जो डिप्लोस्टेमस स्पीसीज है, वो इसका क्या है कि आपका काउजेटिव एजेंट क्या है कि आपकी है। ठीक है, अब ये आपका क्या है कि आपका काउजेटिव एजेंट हो गया इसका। अब ये एक तरीके से क्या है कि बहुत सारे जो आपके बर्ड्स वगैरह हैं, आपके जो है ना मतलब एक तरीके से क्या है कि कोई डिजीज, जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि आपके जो कोई डिजीज है, जैसे मलेरिया हो रहा है, तो हम कहते हैं मलेरिया हमको मच्छर काटने की वजह से हुआ। एक्चुअली में जो मच्छर होता है वो मलेरिया का वेक्टर होता है, वो क्या है कि डिजीज को क्या है कि आपका ट्रांसफर क्या है कि आपका जो है ना मतलब करता है। तो इसी तरीके से क्या है कि जो आपकी लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है, व्हेन द फिश इन्फेक्ट विद मेटाकार्किया इज ईटन बाय द फाइनल होस्ट द बर्ड। ठीक है, तब क्या है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है कि आपकी कंप्लीट होगी। जैसे क्या है कि सपोज फिश है वो इससे अफेक्टेड है, तो फिश इस टाइम पे वेक्टर का काम करेगी, और एक्चुअली में वो बर्ड को क्या है कि आपका अफेक्ट करेगी। तो देन उसकी क्या है कि लाइफ साइकिल क्या है कि आपकी कंप्लीट होने वाली होती है। ठीक है, तो आपका क्या है, इसका कंट्रोल मेजर क्या है कि प्राइमरी रिमूवल ऑफ द रेसिडेंट मोलस्कल पोल्यूशन, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इन द अफेक्टेड वाटर एरियाज एंड द एक्वेटिक बर्ड्स अराउंड इट। तो उनको क्या है कि आप जो है ना क्या है कि रिमूव कर दीजिएगा। देन क्या है कि आप इस डिजीज से क्या है कि आप छुटकारा क्या है कि आप क्या है कि पा जाओगे। नेक्स्ट हम डिजीज की बात करेंगे, लिग्योलोसिस डिजीज की। ठीक है, तो आपकी जो इंडियन मेजर कार्प्स रिजर्वोयर लेक्स में, वो इस डिजीज से क्या है कि आपकी अफेक्ट होती है। इंडियन मेजर कार्प्स एंड जो है आपके रिजर्वोयर और लेक्स में, वो इस लिग्योलिसिस डिजीज से क्या है कि आपकी अफेक्टेड क्या है कि आपकी होती है। अब जो डिजीज फिश है वो क्या है कि आपका एक तरीके से उसके सिम्टम्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसका डार्क कलर्ड एनीमिया जो है ना मतलब होता है। और आपकी एब्डोमेन क्या है कि आपकी डिस्टेंडेड होती है, क्योंकि आपका लार्ज नंबर में इन्फेक्टिव स्टेज जो है पैरासाइट्स की वो प्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो उस वजह से क्या है कि इसमें आपके लार्ज नंबर में क्या है कि जो है ना मतलब एब्डोमेन क्या है कि आपके डिस्टेंटिव क्या है कि आपकी होती है। अब इसके काउजेटिव एजेंट्स की क्या है कि जो है ना मतलब मैं बात करूँ तो लिगुलेला इंटेस्टिनलिस इज द काउजेटिव एजेंट ऑफ लिगुलिस डिजीज। ठीक है। अब ये क्या है कि आपका जो है ना कंट्रोल मेजर जो है आपका ल्यूगोलिसिस का लिमिटेड टू एक्सटरमाइन ऑफ द डिफेंसिव होस्ट द इक्थोपोडस बर्ड्स। तो आप क्या है कि इसके अगर काउजेटिव एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप जो है ना जो इसका एक तरीके से होस्ट है उसको जो है ना आप कंट्रोल करके रखिएगा, उसको लिमिट करके रखिएगा, तो ये डिजीज क्या है कि आपकी ऑटोमेटिकली की ये क्या है कि आपकी कंट्रोल क्या है कि आपकी होती है। नेक्स्ट आपकी एखेंथोसिफेलोन डिजीज की क्या है कि हम बात करेंगे, तो एखेंथोसिफेलोन डिजीज आपकी आईएमसीज, कैट फिशेज और आपकी जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं उनको क्या है कि आपका ये अफेक्ट करती है। ठीक है, तो कोई विजिबल एक्सटर्नल सिंड्रोम क्या है कि आपके इसमें जो है ना इस इन्फेक्शन को डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो ये है। अब इसके काउजेटिव एजेंट्स की मैं बात करूँ तो आपका एक्एंथोगायरस इज द काउजेटिव एजेंट, पहली स्पीशीज इज आल्सो द काउजेटिव एजेंट, और आपका एक्एंथोसिंस्टिस एंटीसिपेशनस इज आल्सो द काउजेटिव एजेंट। तो बच्चों मैं जब आपको डिजीज आपको पहले भी एक दो बार मैंने कुछ कुछ 10-5 मिनट के लिए पढ़ाई है, तो उसमें मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी थी कि जब अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा आपका ना, कि सर इसमें तो पीछे वाली डिजीज का काउजेटिव एजेंट याद करा तो इसका भूल गए। तो मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि करना क्या है। जैसे आप प्रोटोजोन डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, तो सपोज आप एक प्रोटोजोन डिजीज की बात करो, उसका जो है ना पहले एक डिजीज का नाम लिखो, उसकी अफेक्टेड फिश कौन सी है, क्योंकि हर एक जो है ना मतलब फिश हर एक प्रोटोजन से अफेक्टेड नहीं होती, एक पर्टिकुलर टाइप की फिश ही एक प्रोटोजन से अफेक्ट होगी। तो अफेक्टेड फिश का नाम लिखो, देन उसका सिम्टम्स क्या है कि आप जो है ना मतलब लिखो, नहीं अफेक्टेड फिश का नाम लिखो, देन काउजेटिव एजेंट्स के बारे में पढ़ो, देन उसके बाद क्या है कि आपका जो सिम्टम्स है उसको पढ़ो, एंड देन ट्रीटमेंट को पढ़ो। अब मैं ये सीरीज आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे क्या है कि आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस क्या है कि आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। या तो फिर एक डिजीज का नाम दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि ये प्रोटोजोन है, वायरल है, फंगल है, बैक्टीरियल है। इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते होंगे। या फिर इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि भाई एक डिजीज का नाम दे दिया, उसकी अफेक्टेड फिश का जो है ना आपको जो है ना अफेक्टेड फिश जो है ना आपको टिक करनी है। जैसे आपका मिक्सोबोलस सेरेब्रलिस आपका जो है ना एक तरीके से क्या है कि आपका ट्राउट्स को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से आपके क्या है कि क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके अलावा कभी कभी क्या है कि आपके जो एक तरीके से कभी कभी सिम्टम्स से भी क्वेश्चंस आए हैं, आप सिम्टम्स को भी नहीं कह सकते, और कभी ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो तो हार्ड बनाने के लिए होते हैं। जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि भाई डिजीज का काउजेटिव एजेंट्स पता होना चाहिए, अफेक्टेड फिश पता होनी चाहिए, और वो डिजीज आपका जो है ना मतलब कौन से टाइप की डिजीज है, प्रोटोजोन है, बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद सिम्टम्स का पता कर लो, देन ट्रीटमेंट का पता कर लो। तो इसके लिए क्या है कि आपको छोटे शॉर्ट नोट्स क्या है कि आपके बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये तुम्हारे दिमाग में डिजीज बैठेगी नहीं, अब बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद निकल जाएगी। और आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे सिम्टम, दो चार सिम्टम्स लिखो, उससे क्या है कि आप जो है ना डिजीज को क्या है कि पहचान लोगे। ठीक है, तो ये है आपका। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रोटोजोन की, फिर हमने हेलिमेंथिस की क्या है कि बात करी, अब हम क्रस्टेशियंस की क्या है कि डिजीजेस के बारे में क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आर्गुलोसिस, आर्गुलोसिस या फिर आर्गुलस का दूसरा नाम कोई बता सकता है कि आर्गुलस का दूसरा नाम क्या है? जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी? फिश लाइस। फिश लाइस, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो आईएमसीज क्या है कि आपकी इस पैरासिटिक डिजीज से क्या है कि आपकी अफेक्ट होती है, किससे? आर्गुलोसिस से। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स की क्या है कि जो है ना यहाँ पे बात की जा रही है आर्गुलोसिस के सिम्टम्स की। एक सेकंड रुकिएगा जरा बच्चे बस। आर्गुलेसिस की हाँ सिम्टम्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिम्टम्स में अगर आर्गुलेसिस की क्या है कि बात की जाए, तो आपकी जो अफेक्टेड फिश होती है वो रेस्टलेस होती है,
एक इरेटिक स्विमिंग बिहेवियर क्या है कि आपका होता है, एपेटाइट का क्या है कि आपका लॉस होता है, और बहुत ज्यादा क्या है कि आपकी हैवी जो है ना ग्रोथ जो है ना मतलब होती है, ग्रोथ का रिटार्डेशन होता है, डेथ भी क्या है कि आपकी हो जाती है। इसके काउजेटिव एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्गुलोसिस फोलिकेसिया is the causative agent, आर्गुलोसिस बेलैंगिनेसिस is the causative agent, आर्गुलोसिस साइमेंसिस is the जो है ना मतलब causative agent of आर्गुलोसिस इन इंडियन फिश। तो ये तीन क्या है कि आपके causative agents क्या है कि आपके हैं। ठीक है। अब सीधा इसके ट्रीटमेंट की अगर बात कर ली जाए तो आप NaCl में क्या है कि 3 से 5% NaCl में क्या है कि बार ट्रीटमेंट दीजिएगा। फिर 100 ppm के फोर में क्या है कि ट्रीटमेंट दीजिएगा। लाइसोल सॉल्यूशन में क्या है कि जो आपका 2000 ppm का लाइसोल सॉल्यूशन है उसमें 5 से 10 सेकंड का क्या है कि ट्रीटमेंट क्या है कि आप दीजिएगा। पौंड में क्या है कि ट्रीटमेंट दीजिएगा KMnO4 से। ठीक है। और आर्गुलस का क्या है कि मैकेनिकली रिमूवल भी क्या है कि आप कर लीजिएगा स्टिकी हेड से, बैम्बू मैट्स, स्किन और कोरुगेटेड शीट से वाटर एरिया में। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आर्गुलस को क्या है कि आप जो है ना हाथ से भी हटा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्गुलस को आप हाथ से नहीं हटा सकते, तो वो भी ट्रीटमेंट क्या है कि आप दे रखा है कि मैकेनिकली क्या है कि आप आर्गुलस स्पीसीज को रिमूव करिएगा स्टिकी एग बाय हैंगिंग बैम्बू मैट्स और कोरुगेटेड शीट इन द वाटर एरिया एंड इट्स मूव एंड ड्राइंग अंडर द सन आफ्टर वीक फॉर किलिंग द एग। ठीक है। तो एग को किलिंग करने के बाद क्या है कि उसको ड्राई भी क्या है कि आपको करना होता है। तो इस तरीके से क्या है कि आप आर्गुलोसिस से क्या है कि आप छुटकारा क्या है कि आप पा सकते हो। नेक्स्ट जो डिजीज है आपकी इरगेसियोलिसिस डिजीज है। तो ये भी आपकी आईएमसीज और एक्सोटिक कार्प्स को क्या है कि आपका अफेक्ट करती है। ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे इसका इन्फेक्शन होता है, इसके सिम्टम्स की क्या है कि बात जो की जा रही है। तो वैसे तो अगर इसके काउजेटिव एजेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आर्गीसेलियस इज द काउजेटिव एजेंट ऑफ आर्गीलोसिस डिजीज। ठीक है। और अफेक्टेड फिशेस की आपकी इंडियन मेजर कार्प्स एंड एक्सोटिक कार्प्स। ठीक है। तो आपका सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो गिल्स, बक्कल कैपिटी, ओवरकुलम और गिल्स को क्या है कि आपका ये अफेक्ट करती है। ठीक है। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट 5 mg पर लीटर के हिसाब से आप बार ट्रीटमेंट दीजिएगा, या फिर 2 से 3% NaCl सॉल्यूशन में आप बार ट्रीटमेंट क्या है कि दीजिएगा, या फिर 1:2 आपका 100 ग्लेशियल एसिटिक एसिड में 5 मिनट तक ट्रीटमेंट दीजिएगा। 1% NaCl में क्या है कि आप ट्रीटमेंट दीजिएगा। तो ये आपका इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है कि आपका माना जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट डिजीज ऑफ हेली जो आपकी क्रस्टेशियंस की है वो आपकी है लर्नियोसिस डिजीज। तो ये आपकी जो है ना आपकी इंडियन मेजर कार्प्स में क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होती है। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो आपकी जहाँ पे क्या है कि ये बहुत ज्यादा हैवी इन्फेस्टेड फिशेज है। हैवी इन्फेस्टेड मींस फिश क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है कि आपकी जो फिश है वो उस पे क्या है कि आपका जो है ये डिजीज क्या है कि आपके लग गई है। ये क्रस्टेशियंस पैरासाइट क्या है कि आपके बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो मोरी बाउंड और इरेटिक मूवमेंट और इमेकेशंस क्या है कि आपका शो करेगी। ठीक है। तो ये और इसके काउजेटिव एजेंट्स की क्या है कि अगर बात की जाए तो लर्निया चोकोनेसिस, लर्निया बेंगेलेसिस क्या है कि आपका काउजेटिव एजेंट है आपका लर्नियोसिस डिजीज का। तो ये है आपका। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऊपर की तरह ही की सेम है कि आप 5 mg पर लीटर के हिसाब से बार ट्रीटमेंट दीजिएगा KMnO4 में, या फिर आप जो है ना 2 से 3% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बार ट्रीटमेंट दीजिएगा, या फिर 1:1000 ग्लेशियल एसिटिक एसिड्स में क्या है कि 5 मिनट तक क्या है कि बार ट्रीटमेंट दीजिएगा। उसके बाद उसको तुरंत क्या है कि 1% NaCl में क्या है कि बार ट्रीटमेंट दीजिएगा। तो वो क्या है कि आप 1 घंटे तक, तो वो क्या है कि आपका इफेक्टिव क्या है कि आपका माना जाता है। जिसे आपके इर्गेसियोलिसिस के जो है ना मतलब आपके ट्रीटमेंट है उसी तरीके से सेम ट्रीटमेंट क्या है कि आपका इसका है। अब नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, नॉन इन्फेक्टेड डिजीज को कोई बता सकता है कि नॉन इन्फेक्टेड डिजीज एक्चुअली में होती क्या है। जैसे ना आपने एक कहावत सुनी होगी, एक तालाब की मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मीन्स क्या है कि आपकी एक मछली को बीमारी हो गई तो जो उसके अदर स्पीसीज है उसी जैसे रहू पाल रखी है आपने, तो रहू एक रहू को बीमारी हुई, बाकी रहू को भी क्या है कि आपका बीमारी फैला देगी। तो वो डिजीज होगी इन्फेक्टियस डिजीज। जो आपकी ट्रांसमिट। ठीक है। तो इसको आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी क्या है कि जो है ना मतलब गैस बबल डिजीज के बारे में क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो
आपकी गैस बबल डिजीज एक्चुअली में अफेक्ट किनको करती है? जो आपकी छोटी फ्राई या फिर जो फिंगरलिंग होती है मृगल और रहू रहू की, वो इससे क्या है कि आपकी अफेक्टेड होती है। अब जो अफेक्टेड फिश है वो इरेटिक मूवमेंट क्या है कि आपका शो करती है, एंड देन क्या है कि वो जो है ना ग्रेजुअली विरलिंग मूवमेंट एग्जिबिट करके क्या है कि आपकी डाई करती है। और जो आपका एब्डोमेन है वो क्या है कि आपका स्वेलोन क्या है कि आपका होता है, एब्डोमेन क्या है कि आपका सूजा हुआ होता है गैस बबल डिजीज में। उसी से क्या है कि आप जो है ना गैस बबल डिजीज को क्या है कि आप पहचानते हो। ठीक है। अब जो बैलेंस है फिश का वो क्या है कि लॉस होने लगता है, क्योंकि एक्चुअली में गैस बबल डिजीज में होता क्या है कि जो फिश की इंटेस्टाइन्स है उसमें गैस के बबल्स का, बड़े बड़े गैस के बबल्स का आपका एक्समेशन क्या है कि आपका होने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है फिश का वो खराब हो जाता है। ठीक है। आपकी जो डिजीज है वो नॉर्मली क्या है कि आपकी ओकर होती है वाटर एरियाज में, जहाँ पे आपका जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसका लोड क्या है कि आपका बहुत ज्यादा होता है, इज हाई एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। वो क्या है कि आपका हाई होता है पॉन्ड के बॉटम में। ठीक है। तो गैस बबल डिजीज की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपकी फ्राई या फिर जो फिंगरलिंग है सीनस मृगला और लेबियोरोई तक उसको अफेक्ट करती है। और इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपके गैस बबल्स हैं वो इंटेस्टाइन्स में क्या है कि आपके होता है, और वो गैस बबल्स इंटेस्टाइन्स में जाके क्या है कि एक तरीके से क्या है कि आपका बैलेंस को क्या है कि आपका लॉस करते हैं। ठीक है। तो जो जो डिजीज है नॉर्मली क्या है कि आपके वाटरी एरिया में, उस वाटरी एरिया में होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या फिर जो ऑर्गेनिक लोड है वो क्या है कि आपका बहुत ज्यादा होता है पॉन्ड बॉटम में। ठीक है। तो उसी अनऑर्गेनिक लोड की वजह से क्या है कि आपके जो है ना मतलब वहाँ पे गैस बबल डिजीज होने के जो है ना मतलब चांसेस होते हैं। तो एनॉर्बिक कंडीशंस में क्या है कि एग्जिस्ट एट द बॉटम। एनॉर्बिक कंडीशन क्या है कि बॉटम में एग्जिस्ट करती है, और ऑफ द सच वाटर एरिया द फर्टिलाइजर और मैन्योर्स अंडरगो डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो आपका फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का क्या है कि आपका डिकम्पोजिशन होता है, और गैसेस क्या है कि आपकी बबल्स की फॉर्म में क्या है कि आपकी रिलीज क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। तो फिश क्या करती है कि वो जो आप एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो बॉटम है वहां पे ऑर्गेनिक लोड होता है, तो उस ऑर्गेनिक लोड में डिफरेंट हार्मफुल गैसेस क्या है कि आपके प्रोड्यूस होती हैं। अब उन हार्मफुल गैसेस को बाय मिस्टेकली क्या है कि वो हार्मफुल गैसेस ऊपर की तरफ आती हैं, और उन हार्मफुल गैसेस को क्या है कि आपका फिश जो है ना बाय मिस्टेकली क्या है कि प्लैंकटन को समझ के उसको क्या है कि खा लेती है। ठीक है। अब उसके इंटेस्टाइन में जाके वो गैस बबल्स आपके एक्यूमुलेट होते हैं, और एक तरीके से फिश में क्या है कि आपका डिस्टरबेंस क्या है कि आपका क्रिएट क्या है कि आपका करते हैं। ठीक है। तो गैस बबल डिजीज समझ गए हो ना कि कैसे होती है? गैस बबल डिजीज क्या है कि बॉटम में ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा था, तो ऑर्गेनिक लोड का एनॉर्बिक जो है ना डिकम्पोजिशन होने की वजह से डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होने की वजह से वो गैसेस क्या है कि एक तरीके से फास्ट प्लेक्टोन का काम करने लगी, और फास्ट प्लेक्टोन को क्या है कि फिश ने खा लिया, और वो आपके जो गैस बबल्स हैं जो जिनको मैं फास्ट प्लैंकटोन कह रहा हूँ, वो उसमें क्या है कि आपके एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो एब्डोमेन है वो स्वेलोवन टाइप का क्या है कि आपका शो होता है। अब ये जो डिजीज कंडीशन है ये कैसे क्या है कि आपकी अवॉइड होती है? ठीक है। तो आपका क्या है कि जो है ना मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है एक्सेस फीड की फर्टिलाइजर्स में, वो क्या है कि आपकी स्टॉप होती है। ठीक है। और आपका क्या है कि बाई एडिशन टू द वाटर एरिया है कि आप एक्सिस फीड जो आप यूज कर रहे हो या फिर जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो उसको आप स्टॉप कीजिएगा, तो गैस बबल डिजीज से आपका छुटकारा मिल जाएगा। या फिर उस एरिया में आप एक्सेस फ्रेश वाटर एरिया जो है ना क्या है कि डाल दीजिएगा, तो आपको गैस बबल डिजीज नामक जो बीमारी है उससे क्या है कि आपको जो है ना छुटकारा क्या है कि आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट इज आपकी गिल डिजीज। तो गिल डिजीज भी इज आल्सो ए न्यूट्रिशनल डिजीज। ध्यान रखना कि गिल डिजीज भी न्यूट्रिशनल डिजीज की कैटेगरी में आती है। आप कहोगे कि सर गिल डिजीज न्यूट्रिशनल कैटेगरी की न्यूट्रिशनल उसमें कैसे जो है ना मतलब आपकी आ रही है? ठीक है। तो आपकी जो गिल डिजीज है वो कई सारे जो आपकी वैरायटी होती है वाटर बोर्न इरियंट्स की, उससे क्या है कि आपकी वो काउज्ड होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में आपके जैसे कहीं पे कोयले की वाशिंग हो रही है, सीमेंट और जो डस्ट है इनसे जो सिल्ट क्या है कि आपकी अराइज हो रही है, वो एक जगह पे क्या है कि आपकी एक्यूमुलेट क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। तो आपका जो सस्पेंडेड मैटर है उसका साइज आपका 0.45 माइक्रो से क्या है कि आपका ज्यादा क्या है कि आपका होता है। ठीक है। तो ये आपके वाटर में क्या है कि आपके होते हैं, और ये जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल है एक तरीके से इरिटेंट्स का क्या है कि आपका काम करते हैं। ठीक है।
तो ये आपका जो है ना बिसाइड दिस पर्टिकुलर इरिएंट, इसके अलावा भी क्या है कि ये इरिएंट तो होते हैं, इसके अलावा भी कुछ केमिकल इरिएंट्स होते हैं, जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट है, पीएच का फ्लक्चुएशन है, लो डिसॉल्व कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये है। अब क्या है कि जो आपकी साइन है गिल डिजीजेस की, फिश क्या है कि बहुत तेजी से रेस्पायर करती है, और आपका ओपर्कुलर मूवमेंट भी क्या है कि आपका बहुत ज्यादा क्या है कि आपका होता है। ठीक है, और क्या है कि फिश क्या है कि आपका एक ही पेक्टोरल फिन क्या है कि आपका यूज करती है, और एक्सेसिव म्यूकस का क्या है कि आपका सिक्रेशन क्या है कि आपका होता है। तो दिस डिजीज आपकी गिल डिजीज के बारे में क्या है कि हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलगल टॉक्सिकोसिस की। ठीक है, तो अलगल टॉक्सिकोसिस की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आपके ऑर्गेनिस्ट को एग्जिस्टिंग द फिश एज द कंपोनेंट ऑफ द सम एनवायरनमेंट माइट बिकम हार्मफुल और लीथल। ठीक है, तो आपके एल्गल टॉक्सिकेंट्स भी होते हैं, जैसे आपका रेड एल्गी का जो रेड एक तरीके से जो टॉक्सिक ब्लूम है, उसका काउजेटिव एजेंट किसको माना जाता है बच्चों? टॉक्सिक ब्लूम का काउजेटिव एजेंट कौन होता है बच्चों? सर माइक्रोसिस्टिस। हाँ, माइक्रोसिस्टिस। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से एल्गल ब्लूम जो है ना मतलब काउस करती है। ठीक है, तो फ्राई और जो फिंगरलिंग है इंडियन मेजर कार्प्स की, एक्सोटिक कार्प्स की, कैटफिशेस की, वो इस एल्गल ब्लूम से क्या है कि आपकी अफेक्ट होती है। तो आपकी जो फिश है वो एरेटिक मूवमेंट क्या है कि आपका शो करती है। गिल्स की क्या है कि आपकी क्लॉगिंग क्या है कि आपकी होती है। ठीक है, इसके जो काउजेटिव एजेंट है एल्गल टॉक्सिकोसिस की, आपकी बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोसिस्टिस स्पीसीज है, एनाबा बीना स्पीसीज है। ठीक है, तो ये आपकी ज्यादातर जो आपकी एल्गल टॉक्सिकोसिस है वो यूट्रोपिक एरिया में क्या है, वाटर में क्या है कि आपके एनकाउंटर्ड होती है। यूट्रोपिक वाटर मींस क्या है कि आपका क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो क्या है कि आपका बहुत ज्यादा होता है। आपका यूट्रोपिक वाटर क्या है कि उसको प्रोडक्टिव वाटर भी क्या है कि आप कंसिडर करते हो, तो हाई प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपकी होती है। ठीक है, और आप जो है ना उसको अगर ओवर फीडिंग कराओगे तो आपकी जो है एल्गी क्या है कि मास मोर्टेलिटी क्या है कि आपका काउस करती है। ठीक है, तो जो आपकी डेड या फिर डिकम्पोजिंग सेल्स हैं वो क्या है कि आपका प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन करती है, और फिर वो क्या है कि आपकी हार्मफुल होती है फिशिस के लिए। ठीक है, तो आपकी जो ब्लूम है वो आपका कंट्रोल करती है CSO4 के एप्लीकेशन से। आप जैसे आप एल्गल टॉक्सिकेंट्स को, या फिर आपके बहुत ज्यादा पॉन्ड में एल्गी हो गई है, तो एल्गी को कंट्रोल करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो? एक मैंने बताया भी था ना। वाटर। हम्म? अनिल सिंह, मेरी आपकी आवाज ही नहीं आई भाई, मुझे ना दोबारा रिपीट करके बताओ। एल्गी, अगर आपके तालाब में बहुत ज्यादा एल्गी हो गई है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, ये बताइएगा ना मुझे। सर केमिकली सर कॉपर सल्फेट, और उसके बाद सर फाइटो रेमेडिएशन करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा अच्छा, कॉपर सल्फेट और साइमेजीन का भी क्या है कि हम इस्तेमाल करते हैं एल्गी को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेसिव एल्गी को कंट्रोल करने के लिए। तो वेरी गुड। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन मुझे शायद ना एक लड़का था, वो सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर का मतलब हमारी कोचिंग में ही है, वो कभी कभी आता है, क्या नाम है उसका, मधुरिया शर्मा। हाँ याद आया, उसने मुझे जो है ना मतलब पूछा था। अब मैंने तो उसका जो है ना आपका जो है ना काम कर दिया था, उसको समझा दिया था। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है ना सभी बच्चों को? यस सर। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि एक तो कॉपर सल्फेट एप्लीकेशन यूज कर दिएगा 0.5 mg पर लीटर के हिसाब से। दूसरा आप कैसे क्या, क्या यूज करना है? स्प्रिंकलिंग काउ डंग एट द रेट ऑफ 200 किलो पर हेक्टेयर ओवर सरफेस ऑफ वाटर, और कवरिंग इट विद वाटर हियासिन देरवाई ब्लॉकिंग सनलाइट। तो वाटर हियासिन से आप कवर कर दो तो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो वैसी एल्गी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो एल्गी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये लिख रखा है कि आप काउ डंग की जो स्प्रिंकलिंग कीजिएगा 200 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से सरफेस पे, तो वो कैसे जो है ना मतलब आपका जो एल्गी है उसको कम करेगी, मतलब एल्गी को कंट्रोल करेगी, वो कैसे करेगी, कोई मुझे बता सकता है? ये स्प्रिंकलिंग काउ डंग एट द रेट 200 किलो पर हेक्टेयर ओवर सरफेस ऑफ वाटर कैन कंट्रोल द एल्गल ब्लूम, हाउ? क्वेश्चन का आंसर ही जो है ना इसी में है, बस क्या है कि आपको इसकी डोज की रिक्वायरमेंट। ना ना, जू प्लैंकटन वाला जो है ना वो सही नहीं है। पहले तो जू प्लैंकटन कहाँ से बनेंगे भाई? काउ डंग। फोटोसिंथेसिस। फोटो। फोटोसिंथेसिस से तो और एल्गी हाँ प्रोड्यूस हो। सर, टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो सर शायद। ना ना और ना 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 ना।
काउ डंग से टर्बिडिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी? स्मृति, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, थोड़ा सा सोचो, मैंने काउ डंग की जो डोज बताई थी वो कितनी बताई थी आपको ना? जब आप 1000 kg पर हेक्टर। हाँ, तो आप कुंट 1000 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन आपको रिकमेंड किया जाता है ना कि आप सारा का सारा काउडंग एक साथ मत इस्तेमाल कीजिएगा। सारा का सारा काउडंग एक साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो एक तो हैवी ऑर्गेनिक लोड आपका क्रिएट होगा, और आपका एल्गल ब्लूम बहुत ज्यादा क्या है कि आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो आप स्प्लिट डोजेस में क्या है कि आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर आप 200 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या है कि अगर आप जो है ना वाटर की सरफेस पे स्प्रेड करोगे, तो आपकी जो एल्गल ब्लूम्स है वो तो क्रिएट होंगी, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है कि आपकी कम होगी। तो वो क्या है कि कहा गया है यहाँ पे ना, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन एक तरीके से जो है ना, एक तरीके से फिशरीज के बच्चे हैं तो समझ जाएंगे, क्योंकि 200 किलो पर हेक्टेयर आपका काफी माइन्यूट क्वांटिटी में हो गया। तो आप 15 दिन में, 10 दिन में, फोर्टनाइटली जो है ना आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये नहीं हो कि भाई एक साथ ही सारा का सारा गोबर क्या है कि उसमें डाल दिया, तो उसका क्या है कि ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो वो इसका एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशनल डिजीजेस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो नॉर्मल हेल्थ है फिश की इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ, मतलब क्या है कि अगर आपने अच्छा खाना क्या है कि आपने जो है ना मतलब प्रॉपर फीडिंग क्या है कि आपने अवेलेबल कराई, तो एक नॉर्मल हेल्थ क्या है कि आपकी होने वाली है, और एक अच्छी वाटर क्वालिटी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब हुई। अब जो अगर आपने खाना उसको अच्छा नहीं दिया तो न्यूट्रिशनल डिजीजेस क्या है कि आपकी जो है ना मतलब हो जाती हैं। अगर आपका जो न्यूट्रिशन है वो, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है कि आपकी कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टारवेशन क्या है कि आपकी न्यूट्रिशनल डिजीजेस है। स्टारवेशन आप इस तरीके से समझिएगा, जैसे क्या है कि कुछ कुछ बच्चे करते हैं, करा होगा बचपन में या फिर करते हुए देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि मेरे को वही वाली कार चाहिए, मतलब खिलौना टाइप का ना, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो भूखे रहना जो है, तो स्टारवेशन। अब स्टारवेशन कई चीजों से क्या है कि आपका हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा, इलेक्टिबिलिटी इंडेक्स मैंने बताया था, इलेक्टिविटी इंडेक्स था या फिर ऐसी कुछ था, तो उसकी रेंज आपकी -1 टू +1 के बीच में होती है ना। अगर वो आपका फूड को अवॉइड कर रहा है तो उसको आप -1 का कंसिडर करोगे, और वो फूड को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको आप +1 कंसिडर करोगे ना। अगर ऐसा है कि अगर आपका फूड है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपका आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो उसकी वैल्यू जो होगी आपकी इलेक्टिविटी इंडेक्स की कितनी होगी बच्चों? इलेक्टिविटी इंडेक्स है या फिर कुछ ऐसी था ना, ई की वैल्यू जो होती थी, इस बार 221 में क्वेश्चन आया था ना। तो इलेक्टिविटी इंडेक्स ही है शायद, वो -1 अगर वैल्यू होगी, तो -1 वैल्यू कब होगी? जैसे कोई फिश है, उसकी इंटेस्टाइन में वो फूड प्रेजेंट नहीं है लेकिन आउटर एनवायरनमेंट में वो फूड प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होगी आपकी -1। दूसरा क्या है कि अगर वो आउटर एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है फिश के और इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट है, तो वो उसकी वैल्यू होगी आपकी +1। तो उसका क्या है कि आप ध्यान रखिएगा। तो स्टारवेशन जो है ना मतलब जो कंडीशन है फिश की, वो क्या है कि आपकी जो है ना मतलब जब कंप्लीट डेप्रिवेशन हो जाए फूड का, फूड क्या है कि आपका खत्म हो जाए, फीड की सप्लाई आपकी कम हो, फीड क्या है कि वो आपकी एक्सेप्ट ही क्या है कि आपकी जो है ना मतलब नहीं कर रही है। तो जो सिम्टम्स है स्टारवेशन की, आपका जो हेड है वो एनलार्ज हो जाता है, बॉडी पतली हो जाती है, कलर उसका डार्क हो जाता है, ग्रोथ क्या है कि रिटार्ड होने लगती है, एमिकेटेड बॉडी होती है, फ्लैश क्या है कि आपका सॉफ्ट हो जाता है, और गल फड़े उसके जो गिल्स हैं वो क्या है कि आपके पीले क्या है कि आपके पड़ जाते हैं, ठीक है। तो और क्या है कि आपका जो फिश है उसमें पैरासिटिक लोड नॉर्मल फिश के कंपैरिजन में ज्यादा होता है ना, जैसे जो कमजोर होते हैं उसको दबाया बहुत जाता है ना। तो इसलिए क्या है कि जो जितना डरता है उसको उतना ही क्या है कि डराया जाता है। तो वो तो पहले से खाना वाना नहीं खा रही तो बीमार रहेगी, तो भाई उस पे जो है ना पैरासिटिक लोड ज्यादा हो जाएगा, बीमारी होने के चांसेस उसको क्या है कि आपके ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या है कि स्टार्व कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए, आप न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट उसको क्या है कि आप प्रोवाइड क्या है कि आप कीजिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं फिश के लिए वो हमने पढ़े ही हैं, फिश फीड एंड टेक्नोलॉजी में, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, ठीक है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो ये डिफरेंट टाइप्स की डिफिशियंसी भी क्या है कि आपकी फिश की बॉडी में क्या है कि आपकी क्रिएट कर देते हैं,
नेक्स्ट आपकी स्कोलोडिस एंड लॉर्डोसिस इज आल्सो द न्यूट्रिशनल डिजीजेस। तो एक्चुअली ये विटामिन की डिफिशियंसी से क्या है कि आपकी होती है। तो आपका जो है ना स्केलेटन का क्या है कि आपका इरेगुलर डेवलपमेंट होता है, कार्टिलेजेस ओके रिजल्टिंग स्पाइनल डिफॉर्मिटीज क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है, ठीक है। और आपका जो वर्टिबल कॉलम है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफॉर्मिटीज क्या है कि आपकी वो काउज करता है। तो ये है। अब नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस ऑफ द फिश डिजीज, ठीक है। तो आपका क्या है कि आपका मैंने डिजीज ट्रायंगल की क्या है कि हमने कल बात की थी। तो डिजीज ट्रायंगल में क्या होता था, एक तो होस्ट होती है या फिर ससेप्टेबल फिश हो गई। होस्ट मींस क्या है, या फिर ससेप्टेबल मींस इसको बीमारी लगनी है। पैथोजन हो गया, अरे एनवायरनमेंट। ये ट्रायंगल में कोई भी गड़ी बड़ी होती है तो तुरंत मछली को क्या है कि आपका डिजीज क्या है कि आपकी लगती है। तो एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट बना रहेगा फिश के लिए, तो वो क्या है कि आपका अच्छी ग्रोथ होगी। और अगर बैड एनवायरनमेंट होगा तो बैड एनवायरनमेंट फिश की ग्रोथ को भी हैम्पर्ड करेगा, और जो पैथोजेंस है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उस पे आपका अटैक भी करेंगे फिश पे ना, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना क्या है कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका होता है। अब इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ कंडीशन ऑफ द फिश स्टॉक, कि आप कैसे इंडिकेट करोगे कि भाई मछली को बीमारी लग रही है, इसको वो लग रहा है, आप उसको कैसे क्या है कि जो है ना मतलब पता करोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्केप रिफ्लेक्स, दूसरा डिफेंसिव रिफ्लेक्स, एंड द थर्ड इज द टेल रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले हम एस्केप रिफ्लेक्स की क्या है कि जो है ना मतलब क्या है कि आप हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक्सटर्नल एगिएशन सच एज क्विक मोशन, स्टैंपिंग ऑन द बैंक साउंड काउज हेल्थी फिशेस टू क्विकली सबमर्ज अंडर वाटर। जैसे क्या है कि अगर क्या है कि कोई एक तरीके से जो है ना मतलब हेल्दी फिश है तो उसको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होगा। वही क्या है कि आपको यहाँ पे समझाया गया है कि अगर आप कुछ भी क्या है कि जो है ना, जैसे रिवर है तो रिवर में कोई मछली क्या है कि आपकी ऊपर फ्लोट कर रही है, अगर वो बीमार नहीं है, आपने रिवर में कुछ भी जो है ना पत्थर फेंका, कोई साउंड क्रिएट करी, तो वो पानी में अंदर चली जाएगी। लेकिन जो बीमार फिश है वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, उसको पकड़ना भी क्या है कि आपका आसान होगा। जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारी फिशेस को जो है ना तालाब में, तो वो बीमार होती है तो किनारे पे आ जाती है और उनको हाथ से भी क्या है कि कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डिफेंसिव रिफ्लेक्स की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे, ठीक है। तो डिफेंसिव रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जैसे आप क्या है कि मछली को जो है ना लेके आओ, तो पानी से क्या है कि मछली को लेके आए तो जो है ना ऊपर की तरफ क्या है कि आपकी उछलती है, ठीक है। और कुछ देर बाद जो है ना जब पानी की कमी होती है, ऑक्सीजन खत्म ही होता रहता है, तो वो क्या है कि आपका फिर जो है ना काम हो जाती है। तो जो आपकी सिक और स्लगिश फिश है वो क्या है कि आपकी वाटर में इतनी जल्दी बाहर नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो क्या है कि बहुत हेल्दी फिश है, एक अनहेल्दी फिश है, तो अगर आप उस दोनों को तालाब से पकड़ के लेके आए, एक टब में प्लेस कर दे, तो हेल्दी फिश हो सकता है कि तालाब जो टब है जिसमें आपने रखी है उससे कूद के बाहर आ जाए, लेकिन अनहेल्दी फिश स्लगिश होती है, ठीक है। मतलब स्लगिश मीन्स क्या है कि मूवमेंट कम ही गया है कि आपका दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट इज जो रिफ्लेक्स है वो आपका टेल रिफ्लेक्स है। व्हेन द फिश इज हेल्ड बाय द हेड एंड पोस्टीरियर पोर्शन इट्स फ्री, इट्स कीप द पोस्टीरियर फिन इन हॉरिजॉन्टल पोर्शन और इवन स्लाइटली और ओब्लिक टुवर्ड्स, व्हाइल द कॉर्डन फिल इज ऑलवेज स्ट्रेच्ड इन ए फैन शेप्ड। मतलब क्या है कि जब अगर आप उसको फिश को हेड को पकड़ लोगे तो आपकी जो हेल्दी फिश है वो अपनी पूंछ को क्या है कि आपका हिलाती रहेगी, ठीक है। तो वो क्या है कि सिचुएशन क्या है कि आपकी बताई गई है कि आपका जो कॉर्डल फिन है उसको वो जो है ना मतलब हिलाती रहेगी। आपने देखा भी होगा कि जब आप फिशेस को कैप्चर कर लेते हो, जैसे आप मैं बताऊं कि एक तो क्या है कि जैसे मछली है, मछली की अगर आपने आंख पे जो है ना कुछ रख दिया तो मछली मूवमेंट करना बंद कर देती है। अगर आपने उसकी आंख खोल रखी है तो वो आगे आगे से पकड़ते हैं ना, मछली पूंछ से तो छूट ही जाती है, तो आप उसको जो है ना एब्डोमेन टाइप से पकड़ते हैं, तो पीछे क्या है कि आपका जो कॉर्डल फिन है उसको क्या है कि वो आपका क्या है कि हिलाती रहती थी। टेल जिसको बोला गया है उसको क्या है कि आपका फैन शेप में क्या है कि वो मूवमेंट क्या है कि आपका शो करती है। तो ये हमने क्या है कि कुछ जो है ना रिफ्लेक्स के बारे में जो है ना मतलब बात करी है। फिर जो आपकी फिश स्टॉक की हेल्दी कंडीशन है उनकी इंडिकेटर्स की क्या है कि हमने बात की, जो क्या है कि आपके बहुत ज्यादा जो है ना जरूरी होते हैं फिश के डिजीज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये था बच्चों, अभी इसमें 1-2 दिन का समय और लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मीन्स कोई से भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाओ, कोई सा भी एग्जाम ले लो, इससे 1-2 क्वेश्चंस आपके 110% फंसते हैं। मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6-7 डिजीजेस में मैच द कॉलम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो बने रहिएगा बच्चों, अगली क्लास में हम क्या है कि आपसे मिलते हैं। ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू।